कक्षा 8 प्रश्नावली 4 प्रायोगिक ज्यामिति यानी आकृतियों की रचना करना। इसमें हम चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। तो चतुर्भुज 4 भुजों से बनी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और हमने पहले भी पढ़ा है कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज होते हैं जिनका नाम है पहला समचतुर्भुज, अर्थात जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है वह समचतुर्भुज कहलाता है। दूसरा समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर होती है वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तीसरा आयत, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान भी होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। चौथी आकृति वर्ग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वह वर्ग कहलाता है। इस प्रकार हम इन विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की रचना करना इस प्रश्नावली में समझेंगे। चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक अवयव क्या क्या होने चाहिए? तो एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमारे पास कम से कम 5 अवयव हमें ज्ञात होने चाहिए। इन 5 अवयवों का मतलब भुजा, कोण, विकर्ण, इनमें से कोई से भी 5 अवयव हमें पता होने चाहिए। तो इस प्रश्नावली में हम जिन चतुर्भुजों की रचना सीखेंगे उनके प्रकार नीचे दिए गए हैं। पहला, जब 4 भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज बनाना जिसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो, इसमें 5 अवयव हो गए। दूसरा, जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई हो, इस प्रकार का चतुर्भुज भी हम बना सकते हैं। तीसरा, जब 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए गए हों, इस प्रकार के चतुर्भुज की रचना भी हम कर सकते हैं। चौथा, जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए गए हों तो भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। पांचवा प्रकार, जब कोई विशिष्ट गुण दिए हों, जैसे हमें आयत दिया हो, वर्ग दिया हो या समचतुर्भुज दिया हो, तो उन आकृतियों की रचना करना। इस प्रकार इन 5 प्रकार की विधियों से हम चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। पहली विधि हम कल सीखेंगे। धन्यवाद।